चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं मिक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने की। तो मान लेते हैं कि मेरे पास है 2 and 5/8 और इसमें से मुझे घटाना है 1 and 2/8 को। यहाँ पर मुझे घटाना है 1 and 2/8। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और इससे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लूंगी। यानी कि हम यहाँ इसे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 2 and 5/8। यहाँ पर मैंने इन्हें थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ है, यहाँ इन दोनों पार्ट्स को। और इसमें से हमें घटाना है 1 and 2/8 को। तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? तो हम यहाँ पर अपने फ्रैक्शन वाले पार्ट्स को घटा लेंगे और फिर हम अपने होल वाले पार्ट्स को घटा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें घटाना है 5/8 में से 2/8 को। तो अगर मेरे पास कुछ चीज़ों की 5 चीज़ें हैं और उन 5 चीज़ों में से अगर मेरी 2 चीज़ें खो जाती हैं तो मेरे पास कुल कितनी चीज़ें बचती हैं? तो 5 - 2 होता है 3 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 5/8 - 2/8 ये बराबर है 3/8 के। यहाँ से हमारे पास बचता है 3/8। तो ये तो हो गई फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात। चलिए अब इस होल नंबर वाले पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 होल्स और 2 होल्स में से हमें 1 होल घटाना है। यानी कि हमें 2 में से 1 घटाना है। तो 2 - 1 ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हमें हमारा रिजल्ट मिल गया है 2 and 5/8 - 1 and 2/8 ये बराबर होता है 1 and 3/8 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग सा सवाल बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि अब मेरे पास है 3 and 2/5 और इसमें से मुझे घटाना है 2 and 3/5 को। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, आप यहाँ पर रुकें, इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों मिक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम फिर से इन्हें ऊपर नीचे लिख सकते हैं और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर है मेरे पास 3 and 2/5 और इसमें से मुझे घटाना है 2 and 3/5 को। तो अब हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए? तो अब अगर हम 2/5 में से 3/5 घटाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि 2/5 3/5 से छोटा है। यहाँ पर तो हमने बड़े फ्रैक्शन में से छोटा फ्रैक्शन घटाया था, इसलिए हमें बड़ी आसानी से 3/8 मिल गया था। लेकिन अब हम छोटे फ्रैक्शन में से बड़ा फ्रैक्शन कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पर इसे करने का एक तरीका हो सकता है रीग्रुप करना। यहाँ अगर हम इस मिक्स नंबर को रीग्रुप कर दें तो शायद हम इसे कर पाएं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं और इस 1 को हम इस फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 को इस फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ लिखना चाहूँ तो मैं 1 को 5/5 लिख सकती हूँ। 5/5 1 होल के ही बराबर होता है, इसलिए हम इसे फ्रैक्शन के टर्म्स में 5/5 लिख सकते हैं। तो अगर हम अब 2/5 और 5/5 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 7/5 के बराबर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7/5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 and 2/5 ये बराबर है 2 and 7/5 के। यहाँ पर ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं और ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर किया क्या है। यहाँ पर हमने 3 को 2 और 1 में स्प्लिट कर लिया है और इसका 2 हमने यहाँ लिख लिया है और इसके 1 को हमने 2/5 में जोड़ दिया है। तो 2/5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 7/5। तो यहाँ पर ये दोनों मिक्स नंबर्स एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसे काफी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें 2 and 7/5 में से 2 and 3/5 घटाने हैं। तो अगर हमारे पास कोई 7 चीजें हैं उनमें से हम 3 चीजें घटा दें, यानी कि अगर हम 7/5 में से 3/5 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 4/5। और अगर हम यहाँ पर इन होल पार्ट्स की बात करें तो अगर मेरे पास 2 चीजें थी और वो दोनों ही गायब हो जाती हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, यानी कि 2 - 2 ये 0 के बराबर है। मैं इस 0 को यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 and 2/5 - 2 and 3/5
ये बराबर है 4/5 के। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी होल पार्ट नहीं बच रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं जहाँ पर हमें रीग्रुपिंग करनी पड़े। तो मान लेते हैं कि मेरे पास है 7 and 1/6 और इसमें से मुझे घटाना है, यहाँ पर मैं इसे नीचे ही लिख लूँगी, मुझे इसमें से 4 and 5/6 को घटाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/6 छोटा है 5/6 से, इसलिए यहाँ पर 1/6 में से 5/6 घटाने के लिए हमें इस नंबर को रीग्रुप करना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 को तोड़ देती हूँ 6 और 1 में और उस 1 को मैं यहाँ पर 1/6 में जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे? तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 6 और यहाँ पर हम अगर 1 को जोड़ देते हैं तो 1 को जोड़ने का मतलब है 6/6 जोड़ना और 1/6 प्लस 6/6 ये बराबर होता है 7/6 के। मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं, 6/6 हमें एक होल ही देता है, तो 6/6 प्लस 1/6 ये होता है 7/6 के बराबर। और हमने यहाँ पर रीग्रुपिंग इसीलिए की थी ताकि हमारा ये वाला पार्ट बड़ा हो जाए इससे और हम इसे आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सके, इसीलिए यहाँ पर रीग्रुपिंग ज़रूरी थी। तो चलिए अब घटा लेते हैं। तो 7/6 माइनस 5/6 ये हो जाता है 2/6 के बराबर। यहाँ से हमें मिलता है 2/6 और यहाँ अगर हम इन होल पार्ट्स को देखें तो 6 माइनस 4 ये होता है 2 के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 and 2/6। और अब अगर हम इस मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को देखें तो यहाँ 2 और 6 इन दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर 2 है। तो अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से डिवीजन दे दें तो हमें यहाँ पर एक सिंपल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 1 के बराबर और 6 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 2 and 1/3 के।